आप देख रहे हैं SKK न्यूज। बुलंदशहर से खबर है, जहां अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजली आपूर्ति से लगातार हो रही कटौती से आक्रोशित किसानों ने बुधवार को अहमदगढ़ बिजली फीडर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, जिससे खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही है और फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। गुस्साए किसानों ने मौके पर पहुंचे और XEN SDO और JE पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें अपने बीच बैठा लिया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। धरने में कई किसान संगठन और ग्रामीण भी मौजूद हुए, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक बिजली आपूर्ति नियमित और पूरी तरह नहीं जाती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी किसानों को समझाने और स्थिति शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह। अच्छा, आज भारी तादाद में किसान यहाँ अहमदगढ़ फीडर पर धरना दे रहे हैं, क्या कारण है धरने देने का? बिजली की कटौती। बिजली किसान को 10 घंटे की सरकार ने कहा है, 10 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। 8 दिन से तो 2 घंटे 1 घंटे कट के बिजली मिल रही है। इसलिए हम हाइडल अहमदगढ़ पे धरने के लिए आए हैं, जिसमें विद्युत विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे हैं। अच्छा, अगर आप लोगों की जो समस्याएं अगर वो पूरी नहीं होती है तो धरना जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा और तमाम अधिकारी हमारे साथ ही धूप में बैठे रहेंगे। क्या नाम है दादा आपका? सुशील चौधरी। अच्छा, आज अहमदगढ़ फीडर पर भारी तादाद में किसान धरना दे रहे हैं, क्या है मामला? मामला है, एक हफ्ते से रहमापुर फीडर के नाम से जो इसकी फीडर बना हुआ है, इस पे एक हफ्ते से बिजली नहीं मिल रही किसानों को, और किसान सब बर्बादी की कगार पे हैं। फसल सारी सूख रही है। इस वजह से सारे किसान इकट्ठे है के और फीडर पर आए हुए हैं। यहाँ अधिकारी लोग भी आए हुए हैं, इनसे इसी विषय में वार्ता हो रही है। अच्छा, किसानों ने आज यहाँ देखा जा रहा है कि अधिकारियों को बंधक भी बना रखा है और वार्ता भी चल रही है, तो क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? अगर आश्वासन ऐसा मिलेगा कि हमें बिजली सही मिलेगी तो धरना समाप्त हो जाएगा। नहीं, यहाँ धरने पर हमारा अधिकारी यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे 1 महीना हो या 2 महीना हो या 4 महीना हो। हमारे तो बच्चे मान लो कि भूखे मरने ही मरने हैं, और जब फसल न हो तो भूख तो रहेगी ही रहेगी। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि बिजली किसानों को पूरी दी जाए, फिर क्या समस्या सामने आ रही है? अब पता नहीं, कभी ओवरलोड बताते हैं, कभी पीछे से कट बता देते हैं, कभी ऊपर से बिजली नहीं है और बिजली किसानों को मिल नहीं रही। मुख्यमंत्री जी वहाँ बैठ के आदेश तो 10 घंटे की निर्बाध कर रहे हैं, और यहाँ ना मिल रही हमें जो 4 घंटे भी बिजली। ऐसी भीषण गर्मी में 47-48 डिग्री टेम्परेचर में किसान आपके फीडर पर धरने पर बैठे हैं अहमदगढ़ पर। किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा लाइट पूर्ण रूप से नहीं दी जा रही है, क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? हम लोगों द्वारा इनको पूरी सप्लाई देने का प्रयास किया जा रहा है। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसके लिए आप लोग आए हैं, बैठे हैं, हम लोग उसको जो है हम देख लेते हैं, समाधान कराने का प्रयास करते हैं। आगे के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर के लिए प्रपोजल दिया है। 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगेगा, तो समस्याएं इनकी जो है दूर पूरी तरीके से हो जाएगी। वो अच्छा सर, अगले महीने में ही हो जाएगा। हम लोगों ने वो करा भी लिया है और जल्दी ही ये कर लिया। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही हैं, किसानों का आरोप है कि आपके अधिकारियों से, कर्मचारियों से शिकायत की जा रही है, उसका समाधान नहीं होता है, आपके अधिकारी किसानों के साथ बदतमीजी करते हैं, तो आखिरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? उस पर हम देख ले रहे हैं, कार्रवाई जहां बनेगी तो मैं करूँ। मेरा नाम पिंटू प्रमुख है, शिकारपुर से पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। अच्छा, आज आप लोग भारी तादाद में धरना दे रहे हैं, क्या ऐसी समस्या आ गई है जो किसानों को ऐसी कड़ाती धूप में या धरने पर आना पड़ा है? ऐसा है कि इस फीडर की सबसे दयनीय स्थिति इसी फीडर की है। इस पे आप समझो, जो इनका बिजनेस प्लान में पीछे फंड सरकार से आया, ना तो इन्होंने कोई लाइन बदली है, एक भी पुरानी लाइन का नया मतलब आपको नए तार या कुछ तरह का काम नहीं हुआ।
और आज हम यही पूछने आए कि आपने हमारे बिजनेस प्लान में हमारे इस फीटर को कितना पैसा अलॉट हुआ और कहाँ कहाँ आपने नई लाइन बनाई। ये सब किसान यहाँ बैठे हैं, लाइन का हिसाब ले भाई, कहाँ तुमने नई लाइन बनाई। जो लाइन रोज़ फॉल्ट हो रही है, रोज़ टूट रही है लाइन है भाई, क्यों टूट रही हैं? आप कह रहे हो कि ओवरलोड चल रहा है। भाई ओवरलोड आपने 5 से 7 की कर दी, 7 से 10 की हॉर्स पावर कर दी। भाई जब तुमने लोड बढ़ाए तो इनकी क्षमता वृद्धि का आपने ट्रांसफार्मरों का क्यों ना दिया बिजनेस प्लान में? इसमें किसान की क्या गलती है? कि भाई आप जो क्षमता वृद्धि आपने 5 से 10 की कर दी हमारी हॉर्स पावर के, भैया 10 की हो गई है। भाई जब आप हमारी क्षमता वृद्धि कर रहे हो तो इन ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि करो, इसमें हमारा कहाँ दोष है? और आप समझिए कि ये लाइन जो है, अब किसान यहाँ बैठे हैं जो 10 घंटे लाइन की बात है, भाई 10 घंटे का आप रोस्टर भी न दिखा रहे। भाई ऐसी क्या तानाशाही हो गई? भाई आप जो आपका शेड्यूल चल रहा है, कितने टाइम आप बिजली दी है आपने पिछले 1 हफ्ते की किसान कह रहे हैं, भाई उसे भी दिखाओ। और यहाँ जो अभी धरना, ये तो सांकेतिक रूप में है, एक्शन साहब भी बैठा रखे हैं, ये बैठे हैं, अभी तो टांग से टांग बांध के यहीं बैठेंगे धूम में, ठीक है। और जब तक जाना, जब तक इलाज ना हो इनका, और धरना चले बेशक 1 महीने, अभी तो एक्शन साहब आए, फिर एमडी तक भी यहीं आएंगे। हाइडल या तो सुधार हो जाएगा इनका, या हमारा ही सुधार हो जाएगा। अच्छा, देखा जा रहा है जिस तरह से 45 से 46 47 डिग्री टेम्परेचर है और किसान बेचारे यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो आखिरकार किसानों की समस्या को बिजली विभाग दूर क्यों नहीं कर रहा है? देखिए ऐसा है, बिजली विभाग तो ये किसान यूनियन का जन्म ही बिजली विभाग की वजह से हुआ। ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, ऊपर से पैसा आ रहा है। अब कई बार पूछ लो आप, जिनको टेंडर मिला हुआ, ये कह देंगे हमारे अंडर में ही ना आते, वो प्राइवेट लोग हैं साहब, वो ऊपर से लीड हो रहे हैं, कहाँ कराया इन्हें कुछ पता ही ना है। खाली इन्हें सबे जो है बंदरबाट करना है, जो फंड आ रहा है ऊपर से बिजली के नाम पे, वो सब बंदरबाट हो जाए और धरातल पे कोई काम ना, तो लाइन बदली जा रही, ना ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की कोई बात हो रही है, जो ओवरलोड की स्थिति चल रही है। तो ये सब चीज़ है, इन सब मसलों को लेकर एक्शन साहब बैठे हैं, एसडीओ साहब बैठे हैं यहाँ, और अभी जेई महोदय भी। यहाँ के जेई की बहुत शिकायत है, पिछले काफ़ी टाइम से जेई की बहुत शिकायत है। तो आज जो है रहमापुर फीटर ही ना, पूरे इसका जो है अहमदगढ़ सेंटर का ही मामला ख़राब है। किसी आप फीटर पे चले जाओ अहमदगढ़ के पे, सिवाय लूट के, जो जैसा सुशील भाई साहब ने बताया कि जो इनका व्यवहार है, और रही सुशील भाई साहब पुलिस और इनकी, भाई इलाज बांध देंगे इनका, और हम पे तो काम ही ये है, इलाज ही बंधेगा इनका। अभी तो जो ना बड़ी छाया में बैठे हैं, एक्शन साहब भी, एसडीओ साहब भी, जब वहाँ बैठेंगे ना पक्के पे और टांग से टांग मार, हम जाना तुम्हें जानते हैं, पहले हमारा समस्या का समाधान कर दो, जब जो है ये ठीक होगा मामला।